एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? गुरुकुल, रंग में भंग, साकेत या पंचवटी? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आपको याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साकेत। मैंने क्या बताया? साकेत प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि पंचवटी की उर्मिला की उपेक्षिता न रह जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको एक क्वेश्चन बताना कि साकेत किसकी रचना है। तो दोस्तों, आपको याद रखना साकेत, गुरुकुल, पंचवटी और रंग में भंग, ये चारों रचनाएं किसकी हैं? जल्दी से बताइए। आपको याद रखना ये जो चारों रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं, ये पेपर में बहुत पूछी गई। आपको याद रखना गुरुकुल, रंग में भंग, साकेत और पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, और मुझे ये जरूर बताना कल जो मैंने मैराथन क्लास तक पढ़ाई थी आपको वो क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास हमेशा हर संडे को रखें। आप लोग मुझे कमेंट करना कि जो मैराथन क्लास मैंने रखी थी इस संडे को, ऐसे ही हर संडे को एक मैराथन क्लास रखें या ना रखें। और साथ में ये जरूर बताना कि आधुनिक काल के मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ रह गई हैं। अगर आप लोग बताओगे तो मैं इसे आधुनिक काल को कंटिन्यू रखूंगी, वरना कोई और टॉपिक उठाऊंगी हिंदी का, साहित्य का, और उसके क्वेश्चन कराऊंगी। तो मुझे बताना। आधुनिक काल बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके काफी क्वेश्चन है। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन जितने बनने थे वो मैंने करा दिए, थोड़े बहुत बचे हुए हैं। अगर आप लोग बताओगे तो मैं आगे वो कंटिन्यू करूंगी। तभी इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक है वो माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओध या मैथिली शरण गुप्त? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, वैसे मैंने रचनाओं की आपको क्लास पढ़ाई हुई है तो वो क्लास जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जितनी भी रचनाएं इंपॉर्टेंट थी मैंने सभी पढ़ाई हैं। तो अगर वो क्लास देख ली तो मुझे नहीं लगता फिर आपकी कोई भी रचनाएं छूटेंगी। हाँ जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है एकांतवासी। तो जल्दी से बताइए इसके रचयिता कौन है। काफी बार मैंने अपने क्वेश्चन में ये कराई आपको। तो दोस्तों आपको याद रखना एकांतवासी योगी के जो रचयिता है वो है श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट रचना इनकी, बहुत बार पूछी गई है। मैंने अपने पोल में भी आपको कराई थी, उसमें देखा कीजिए। जो मैं पोल डालती हूँ डेली वो क्लास वो जरूर सॉल्व किया कीजिए। उसमें मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ कि अगर इसका आंसर ऐसे सही है तो क्यों है। तो वो जरूर सॉल्व किया कीजिए, वो पेपर में सभी पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और मुझे कमेंट में बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, अगली क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो और आपको किस पोर्शन में दिक्कत हो रही है। मुझे जरूर कमेंट करना कि आपको इस टॉपिक पे, इस पोर्शन में दिक्कत हो रही है, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या इलाहाबाद? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना द्विवेदी युग में जो समस्या पूर्ति का जो केंद्र था वो था कानपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, DT+ भी, PGT
टीजीटी में भी पूछा गया, झारखंड में पूछा गया है और केबीएस पीजीटी में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर अपने नोट्स बनाते हो, नोट्स में जरूर लेकर बैठा कीजिए और जो मैं अलग से आपको पॉइंट बताती हूँ वो लिखा कीजिए। ये सभी पेपर में पूछे गए होते हैं। एग्जामिनर का कोई भी भरोसा नहीं है वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो क्लास को अच्छे से पढ़ा कीजिए। किसी भी क्लास पढ़िए, मेरी नहीं, आप जिस चैनल से पढ़ते हो उससे पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, अपने पॉइंट अच्छे क्लियर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण प्रेमधन, श्रीधर पाठक या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? जल्दी से बताइए। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। एक क्वेश्चन बनता है कि हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है। ये बहुत पूछा जाता है कि हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है, तो किसने कहा था? तो दोस्तों आपको याद रखना, गणपति कौन? गणपति चंद्र, हाँ जी, क्या नाम था इनका पूरा नाम? गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा। ये बहुत पूछा गया कि किसने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है या किसी आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। तो आपको याद रखना वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और अगर ये पूछ दिया जाए कि किसने कहा है तो आपको याद रखना गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। एक हरिओद की जो रचना है वो बहुत पूछी जाती है, वो रचना का नाम है प्रिय प्रवास। ये भी मैंने अपने पोल में आपको कराई है, आपने देखा होगा अगर सॉल्व करते हो डेली। तो दोस्तों आपको याद रखना जो हरिओद कृत प्रिय प्रवास रचना है वो किस भाषा में है। तो आपको याद रखना इसकी भाषा भी बहुत पूछी जाती है। आपको याद रखना ये है खड़ी बोली में। किस भाषा में? खड़ी बोली में। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आपको याद रखना जो प्रिय प्रवास है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये क्वेश्चन बना है पेपर में कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को माना जाता है। और ये किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। मैंने आपको क्या बताया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। और एक क्वेश्चन मैंने क्या बताया था अभी क्या बताया था? गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। पेपर में बना ये क्वेश्चन पूछा गया था, टीजीटी में ही पूछा गया है कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना आधुनिक काल का सूरदास हरिओद को किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। और हरिओद की एक रचना है प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली में लिखी गई है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डेस्ट्रेड ब्लेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमधन या श्रीधर पाठक? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से कर रहे हो, अगर आपकी क्लास में आपके पेपर में हिंदी है तो ये क्वेश्चन बनते हैं। और मैं जितने भी क्वेश्चन अभी कराए आपको आधुनिक काल के, ये सभी प्रीवियस पेपर कराए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो डेली, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ अगर आधुनिक काल से क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने सभी एग्जाम की करा दी। और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? वही तो है, सिलेबस वही है, तो क्वेश्चन भी वही होंगे। कितना घुमाएगा एग्जामिनर? अगर आपने पढ़ा है, मैं एक ही क्वेश्चन में इतने आपको पॉइंट बता देती हूँ कि आपका अगर पूछा भी जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से पढ़ते हो। तो जल्दी से बताइए, गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डिचर्ट ब्लेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था? जल्दी से बताइए। हाँ जी, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। अब आपको याद रखना जो हरमिट है इसका अनुवाद किसमें किया था? किसमें किया था? एकांत वासी। एकांतवासी योगी, अभी मैंने आपको पढ़ाया था एकांतवासी योगी। हाँ जी, इसका हरमिट में अनुवाद किया गया था। और जो है डेस्ट्रेड ब्लेज है
इसका अनुवाद किसमें किया गया था? उजड़ ग्राम में। किसमें किया गया था? उजड़ ग्राम में। आपको याद रखना, ये पेपर में पॉइंट पूछे जा सकते हैं, अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ उम्मीद है कि पूछे जा सकते हैं आगे, तो आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या रामकृष्ण दास? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वो किया मुकुटधर पांडे ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या हरिओद? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? है क्या है? ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। मैंने क्या बताया? साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना या इनमें से सभी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या है भारत भारती की रचना का उद्देश्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, एक दो एग्जाम में बराबर ये पूछे ही गए हैं, तो जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, भारत भारती की जो रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मैथिली शरण गुप्त को, पहली बात तो आपको याद रखना, जो भारत भारती रचना है ये है मैथिली शरण गुप्त की। मैंने अपनी रचनाओं वाली क्लास में कराई है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, वो क्लास को पढ़िएगा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में बना था क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना की जो मूल प्रेरणा थी वो किस पुस्तक से प्राप्त हुई थी? बताइए। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा पुस्तक से प्राप्त हुई है उसका नाम है भारत दर्पण। कौन सी पुस्तक है? भारत दर्पण। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? भारत दर्पण से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं बताती मैं, जो बताती हूँ वही बताती हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। मैंने क्या बताया? भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। और मैंने क्या बताया? मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की जो मूल प्रेरणा है वो भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी एग्जाम में पूछा गया, हरियोध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। चौके चौबते, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास या उद्धव शतक? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। मैंने क्या बताया? हरियोध कृत प्रिय प्रवास महाकाव्य में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। अब आपको याद रखना, जो प्रिय प्रवास की सन है, इसे सन से क्वेश्चन बहुत बना कि प्रिय प्रवास की सन क्या है? 1914। अगर इसके सर्ग की बात की जाए कि प्रिय प्रवास में सर्ग कितने हैं, तो आपको याद रखना इसमें है 17 सर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पेपर में पूछा गया है। अब ये प्रिय प्रवास में इसमें क्या है, तो आपको याद रखना, इसमें भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। मैंने क्या बताया? प्रिय प्रवास की सन की बात करें तो 1914 है। अगर सर्ग की बात करें तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है। इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त या मैत्री शरण गुप्त? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, किसे मिली है उपाधि? जल्दी से बताइए किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको याद रखना, जो मैथिली शरण गुप्त है ये द्विवेदी युगीन कवि है। मैं ये आपको द्विवेदी युग के क्वेश्चन करा रही हूँ। ये कौन से युग के कवि है? द्विवेदी युगीन। ये भी आपको याद रखना, वरना आप अलग ही लगा दो। तो मैंने क्या बताया, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? मैथिली शरण गुप्त को। और जो मैथिली शरण गुप्त है ये द्विवेदी युग के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, बालकृष्ण शर्मा नवीन? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, किसने की है ब्रज भाषा में? तो दोस्तों आपको याद रखना, द्विवेदी युग के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, जिन्होंने अपनी सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। रत्नाकर से काफी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने काफी बार आपको कराए हैं। एक इनका एक क्वेश्चन बनता है कि रत्नाकर उर्दू में अपनी जो रचनाएं करते थे वो किस नाम से करते थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से, जकी उपनाम से कविता करते थे। ये बहुत बार पूछा गया कि कौन है जो जकी उपनाम से कविताएं करते थे। एक ऐसे भी क्वेश्चन बना था कि जगन्नाथ दास रत्नाकर अपनी उर्दू में कविताएं किस उपनाम से करते थे। तो आपको याद रखना, ये है जकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रत्नाकर की काफी रचनाएं जो पेपर में पूछी जाती है वो मैंने आपको क्लास में कराई हुई है, तो वो क्लास रचना वाली जरूर देखना। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो है हिंडोला। बहुत पूछी गई है कि हिंडोला किसकी रचना है। तो आपको याद रखना, जो हिंडोला रचना है वो किसकी है? रत्नाकर की। मैंने क्या बताया, द्विवेदी युग के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिसने अपनी सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से अपनी कविताएं करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ बद्ध रचना है प्रसाद की, दिनकर की, निराला की या मैथिली शरण गुप्त की? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर? जयद्रथ बद्ध रचना किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त की। अब मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसान। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपको ये क्वेश्चन, ये रचनाएं जितने मैं पॉइंट बताती हूँ ये सभी मिले होंगे। एक पूछी जाती है झंकार, और बाकी आपको ये याद ही होंगी, साकेत, जय भारत, विष्णुप्रिया, यशोधरा। एक द्वापर है, ये भी बहुत पूछी गई है, द्वापर। वैसे इनकी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। भारत पाती मैंने अभी पढ़ाई थी आपको, रंग में भंग अभी बताई थी मैंने। ये सभी रचनाएं इनकी पूछी ही गई हैं। ये समझ लीजिए इनकी रचनाएं बहुत क्वेश्चन बनती है। अगर द्विवेदी युग से क्वेश्चन बनते हैं तो उनकी रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। जितनी रचनाएं मैं अलग से बताई हैं जरूर लिख लेना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, अगली क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। और मुझे ये जरूर बताना कि आधुनिक काल को कंटिन्यू रखें या उसके बाद और कोई क्वेश्चन आपको कराए। मुझे कमेंट करना है, जिससे मुझे समझ में आए कि अब आपको कैसे और पढ़ाना है। और आपको अगर कोई आइडिया होगा पढ़ के मैम इस टाइप से क्लास पढ़ाइए,
तो वो भी मुझे कमेंट करना। मैं सभी के क्वेश्चन कमेंट पढ़ती हूँ और उसी हिसाब से क्लास लाती हूँ, तो मुझे कमेंट जरूर करना। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।